ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12th। दिस इज एग्जाम्पल 9 एनसीईआरटी पार्ट 3rd। ठीक है बेटा। सो व्हाट क्वेश्चन सेज इंटीग्रल डीएक्स ओवर अंडर रूट 5x स्क्वेयर माइनस 2x। आप देख रहे हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक दे रखी है और रूट के अंदर दे रखी है बेटा, है ना। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज द टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बेटा यू मे एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन, राइट। सो क्या करेंगे बेटा आप सब, द वेरी फर्स्ट स्टेप आप समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले बेटा आप समझे कि ये कौन सी टाइप है। इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, कभी भी ऊपर 1 लिखा हो बेटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक हो तो आप क्या करेंगे बेटा, सेम पैटर्न बेटा फॉलो होगा जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हो चाहे ये हो, क्वाड्रेटिक हो, रूट के बगैर हो या रूट के साथ हो बेटा, सेम पैटर्न जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है बेटा, आइए बेटा कैसे करेंगे समझेंगे बात को ध्यान से। सबसे पहले क्वाड्रेटिक उठाएंगे बेटा आप, 5x स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। आप जानते हैं बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यूनिटी। जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है बेटा वो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिटी। यहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वेयर के साथ कॉफिशिएंट 5, तो बेटा आपको 5 को रिमूव करना है, तो आपको हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन खाली डिवाइड नहीं कर सकते बेटा आप, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स नॉट द इक्वेशन, राइट बेटा। सो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 5 से ही कर देंगे बेटा जी डिवाइड। जब मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ होता है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये इससे कट जाएगा, जयराम जी के हो जाएगा। आइए बेटा क्या बच गया, व्हाट वी लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विद दिस वन। अब करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, सुनेंगे ध्यान से आप। 5 फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़, 2 ही टर्म्स हैं इसमें, कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं हमारे पास। फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ लिख के बेटा जो x का कॉफिशिएंट है, क्या है x का कॉफिशिएंट, 2/5, इसका हाफ करेंगे बेटा। जब 2/5 का आप हाफ करेंगे, हाफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें बस। हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 गेट्स कैंसिल, तो 2/5 का हाफ क्या होगा बेटा, 1/5। तो जो x का कॉफिशिएंट है बेटा उसके हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे, नो मैटर्स व्हाट द साइन इज, क्यों, बिकॉज स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, सो इसके हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे बेटा, फिर वही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, बैलेंस हो जाएगा बेटा, बैलेंस बना रहेगा। समझ रहे हैं आप बात को बेटा। ठीक है, आइए एक्स के हाफ का कोफिशिएंट पहले ऐड करेंगे स्क्वायर, फिर उसको माइनस करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म से स्क्वायर कंप्लीट होगा बेटा, हमेशा यही पैटर्न चलेगा बेटा जब भी ये टाइप होएगी। जब भी आप क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्योर क्वाड्रेटिक में, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूले राइट ऑन प्योर क्वाड्रेटिक टू इंटीग्रेट। सो फर्स्ट 3 टर्म से स्क्वायर कंप्लीट होगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, इट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म का जो बेस है बेटा वो आपको a देगा, थर्ड टर्म का जो बेस है वो आपको b देगा, और मिडिल टर्म आपको क्या देगी, साइन देगी बेटा। चलिए आइए, तो ये आपको a देने को तैयार है, a क्या है बेटा x, और यहाँ पे बेटा थर्ड टर्म आपको b देगा बेटा, इट इज़ 1/5, और साइन मिडिल टर्म देगी बेटा आपको, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को ध्यान से। ठीक है बेटा, आइए तो हमने कन्वर्ट कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड द क्वाड्रेटिक इनटू प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, आइए अब इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बेटा। ये कहना या ये कहना बात एक ही है, इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है बेटा। ठीक है बेटा, आइए पुट करिए बेटा, ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर में ही पुट करना है और अंडर रूट के अंदर ही सब्स्टिट्यूट करना है आपको बेटा। ठीक है, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा अब आप सुनेंगे, इस 5 को बेटा बाहर लिख दीजिए। जब ये 5 बाहर आएगा डिनोमिनेटर में तो रूट 5 आएगा, क्योंकि रूट है ना बेटा उसके ऊपर। जानते हैं ना आप, रूट ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है बेटा, चलिए क्या रह गया हमारे पास, 5 के बाहर आने के बाद अंडर रूट ऑफ बेटा x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा,
चलिए, और आप जानते हैं बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? नहीं जानते तो अब जानिए। इंटीग्रल 1/√x² माइनस a² dx का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? log मोड ऑफ पहले x, ठीक है, फिर प्लस का साइन बेटा, फिर जिसका इंटीग्रेशन आपने करा है वो एज इट इज़, जैसे है वैसे का वैसे आप लिख देंगे और प्लस सी भी डाल देंगे। क्यों? बिकॉज द इंटीग्रल इज़ इनडेफिनेट, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं वो इनडेफिनेट है, उसमें लिमिट एब्सेंट है। चलिए बेटा लगाइए फॉर्मूला। तो ये आपका x है और ये आपका a है बेटा, ठीक है। 1/√5, बोलिए बेटा क्या आएगा? log मोड ऑफ x एज इट इज़ लिख दीजिए बेटा, जो x है आपका, प्लस फिर ये पूरा एज इट इज़, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। समझ रहे हैं आप बात को? इतना बड़ा लिखने के बजाय बेटा इसी को ही तो हमने जब सिंप्लीफाइड करा तो ये आया ना, तो ये लिख दीजिए बेटा, है ना? क्या? x² माइनस 2/5x विद इन ब्रैकेट्स प्लस सी, क्वेश्चन इज ओवर। समझ रहे हैं आप बात को ध्यान से? क्लियर हो गया? क्या फॉर्मूला कहता है बेटा? log मोड ऑफ x, बेटा मैंने x पहले लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? √x² माइनस a², इसका मतलब जिसका आपने इंटीग्रेशन करा। किसका आपने इंटीग्रेशन करा था? इसका ही किया था ना, इसका किया था ना, x माइनस 1/5 होल स्क्वेयर माइनस 1/5 होल स्क्वेयर। ये कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। ये कहाँ से आया था? यहाँ से। ये कहाँ से आया था? यहाँ से। तो इतना भयंकर सा लिखने के बजाय बेटा आप ये लिख दो ना, x² माइनस 2/5x। समझ रहे हैं? तो x² माइनस 2/5x लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। बढ़िया से समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बाय बाय।